हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गोल्ड क्लास चैनल। आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स सब्जेक्ट में चालकता चैप्टर देखने वाले हैं फ्रेंड्स, जो आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। चालकता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टिविटी। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण हैं? जो सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम है फ्रेंड्स, वो किसके उदाहरण हैं? तो वो अर्धचालक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? जो अर्धचालक की चालकता है फ्रेंड्स, वो किस ताप पर अधिकतम होती है? तो शून्य ताप पर अधिकतम होती है। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, जो अर्धचालक की चालकता है फ्रेंड्स, वो अधिकतम होता है शून्य ताप पर। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? जो परम शून्य ताप होता है फ्रेंड्स, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? विद्युत प्रतिरोध अनंत होता है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? ऐसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश सरलता से नहीं हो पाता है फ्रेंड्स, उसे अचालक कहते हैं, नॉन कंडक्टर। जिससे विद्युत आवेश का जो प्रवाह है वो सरलता से नहीं हो पाता है, उसे नॉन कंडक्टर कहते हैं। यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स, चालक पदार्थों के उदाहरण और अचालक पदार्थों के उदाहरण। जो चालक पदार्थ है फ्रेंड्स, वो धातु में दिया गया है, जैसे लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात। अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट आदि, ये सब चालक पदार्थों के उदाहरण हैं। और अचालक पदार्थों के उदाहरण है फ्रेंड्स, रबड़, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एवोनाइट, चमड़ा आदि। जो अचालक पदार्थों के उदाहरण है वो एक साइड में दिया गया है और चालक पदार्थों के उदाहरण एक साइड में दिया गया है फ्रेंड्स। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। जिसमें कुछ धातु पदार्थ भी दिया गया है, लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात। अतिचालकता के क्या लक्षण होते हैं? जो सुपर कंडक्टिविटी होता है फ्रेंड्स, उसके क्या लक्षण होते हैं? उसका जो पारगम्यता होता है वो शून्य होता है। अतिचालकता के जो पारगम्यता होता है वो शून्य पारगम्यता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? जो नया आविष्कृत हुआ है फ्रेंड्स, वो उच्च ताप अतिचालक है सिरेमिक ऑक्साइड। सिरेमिक ऑक्साइड। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है?
ट्रांजिस्टर जो बनाया जाता है वो सबसे ज़्यादा प्रयुक्त पदार्थ है सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करने को की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो अर्धचालक होता है फ्रेंड्स, उसमें जो अशुद्धि को हम मिश्रित करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। जो अशुद्धि हम उसमें मिश्रित करते हैं अर्धचालक में, उस प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डायोड का प्रयोग किस लिए होता है? जो डायोड है उसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? तो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए हम डायोड का प्रयोग करते हैं। चालक से संबंधित मुख्य तथ्य दिया गया है। यहाँ पर कुछ चालक से संबंधित मुख्य तथ्य दिया गया है फ्रेंड्स। फर्स्ट में दिया गया है, चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। जो चालक की लंबाई है फ्रेंड्स, अगर उसमें हम वृद्धि करेंगे तो उसका प्रतिरोधकता भी बढ़ जाता है। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो चालक का प्रतिरोध है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। अगर चालक का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है फ्रेंड्स, वो जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। अगर चालक के ताप में वृद्धि होता है फ्रेंड्स, तो उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उनके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। जो धातु होता है फ्रेंड्स, उसका जो तापीय वृद्धि से जो उनका प्रतिरोध है प्रतिरोधकता में वृद्धि होता है। अगर हम ताप में वृद्धि करेंगे तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में भी वृद्धि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? जो चुंबकीय आकर्षण शक्ति होता है फ्रेंड्स, वो कहाँ सर्वाधिक होता है? तो चुंबकीय जो आकर्षण शक्ति होता है वो चुंबक के दोनों किनारों पर जो आकर्षण शक्ति होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा जो चुंबकत्व होता है फ्रेंड्स, वो दोनों किनारों पर होता है। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है? जो चुंबकीय कंपास की सुई है फ्रेंड्स, वो उत्तर एवं दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करता है। हमेशा वो चुंबकीय कंपास की जो सुई रहता है फ्रेंड्स, वो उत्तर एवं दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करेगा। सीजीएल पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? जो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है फ्रेंड्स, वो सीजीएल पद्धति में
क्या होता है? तो सीजीएल पद्धति में मैक्सवेल होता है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक सीजीएल पद्धति में मैक्सवेल। ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? क्यूरी ताप कहलाता है। जो लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य जो प्रदर्शित होगा फ्रेंड्स, उसे क्यूरी ताप कहते हैं। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? किसी भी चुंबक की जो आकर्षण शक्ति होती है वो जो सबसे कम चुंबकत्व होगा फ्रेंड्स, वो चुंबक के मध्य में होता है। और सबसे ज़्यादा आकर्षण शक्ति पूछेगा तो दोनों किनारों पर चुंबकत्व सबसे ज़्यादा होता है फ्रेंड्स, और बीच में सबसे कम होता है। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? जो प्राकृतिक चुंबक होता है फ्रेंड्स, वो किस धातु के अयस्क होते हैं? तो वो लौह धातु के अयस्क होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? जो स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक है उसका आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है? जो लटकने की लंबाई है फ्रेंड्स, उस पर निर्भर नहीं करेगा। जो चुंबक का जो आवर्तकाल होता है वो लटकने की लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा। चुंबकीय यमनोत्तर के तल में नती सुई किस दिशा में होगी? जो चुंबकीय यमनोत्तर के तल में जो सुई होती है फ्रेंड्स, जो नती सुई होती है वो ऊर्ध्वाधर होती है, ऊर्ध्वाधर दिशा में होती है। तड़ित आकाशीय बिजली, तड़ित से वृक्षों में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। जो तड़ित होता है फ्रेंड्स, उससे वृक्षों में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें सबसे अधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होता है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था फ्रेंड्स कि तड़ित जो बना होता है, तड़ित चालक, वो तांबा का बना होता है और तड़ित चालक का जो आविष्कार किए थे, उसका खोज किए थे, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन किए थे। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है? जो सभी चुंबकीय पदार्थ हैं फ्रेंड्स, जो उसका चुंबकीय गुण होता है वो कब कम होता है? तो जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं तो उसका जो चुंबकीय गुण है वो कम होता है। अगर हम किसी भी चुंबक को बहुत अधिक गर्म कर देंगे फ्रेंड्स, तो जो उसका चुंबकीय गुण है वो कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेंज का नियम किसके अनुरूप है? जो लेंज का नियम है वो चुंबक फ्लक्स संरक्षण के अनुरूप है। लेंज का नियम चुंबक फ्लक्स संरक्षण के अनुरूप है। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? जो प्राकृतिक चुंबक है फ्रेंड्स वो मैग्नेटाइट है। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? तो वो मैग्नेटाइट है।
मैग्नेटाइट जो अयस्क है फ्रेंड्स, उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जब दंड चुंबक को लंबाई में 2 भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। जब दंड चुंबक को लंबाई में 2 बराबर भागों में बांट देते हैं फ्रेंड्स, तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है उसका प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं? तो प्रेरित धारा की दिशा। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं फ्रेंड्स। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने की थी? जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है फ्रेंड्स, उसका सर्वप्रथम किसने खोज किया था? हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड के द्वारा। हैंस और क्रिश्चियन ओरेस्टेड के द्वारा किया गया था। चुंबकीय प्रभाव का सर्वप्रथम खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो जो विद्युत परिपथ होता है फ्रेंड्स, उसमें फ्यूज का प्रयोग करते हैं। जब परिपथ से अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज तार गल जाएं और परिपथ टूट जाए, इसीलिए फ्यूज का प्रयोग करते हैं। जब परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित होगा फ्रेंड्स, तो फ्यूज तार है जो गल जाएगा और परिपथ टूट जाएगा, इसीलिए हम फ्यूज का प्रयोग करते हैं विद्युत परिपथ में। जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। जो धातु होता है फ्रेंड्स, वो विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है, उसका जो स्पेसिक रेजिस्टेंस होता है, फ्रेंड्स, विशिष्ट प्रतिरोध वो सबसे कम होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा फ्रेंड्स। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।